सोचिए आप एक दिन अपनी मनपसंद भाषा में पढ़ने, लिखने और काम करने का हक खो बैठते हैं। आपको कहा जाए कि बस एक ही भाषा सही है और बाकी सब दुर्मी हो जाएगी, कैसा लगेगा? क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हिंदी को जबरदस्ती थोप रही है? क्या कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स अपनी रीजनल भाषाओं को इम्पोज कर रहे हैं? क्या नए क्रिमिनल लॉज हिंदी इम्पोजिशन का एक नया चाल है? ये एक लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन है या फिर एक कल्चरल वॉर? भारत जो एक समय पर अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर गर्व करता था, आज एक नई भाषा विवाद के बीच में फंसा हुआ है। क्या ये एक नया जमाना है जिसमें एक भाषा दूसरी भाषाओं को दबा देगी, या फिर एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो रीजनल सेंटिमेंट्स को भड़का रहा है? जवाब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सच समझना जरूरी है। क्या आप इस भाषा की जंग की असली सच्चाई से रूबरू होने के लिए तैयार हैं? If yes, then stay tuned with this video to get the experts' views on this issue. भारत में भाषा हमेशा से एक इमोशनल और पॉलिटिकल मुद्दा रही है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो नए विवाद खड़े हो रहे हैं, उन्होंने लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन ने सेंटर पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पॉलिसी तमिलनाडु की शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ये कंट्रोवर्सी एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डिस्कशन को दोबारा सामने ला रही है कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या एक लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के यूपी हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कहा था कि भारत के लैंग्वेज लॉज रिजिड नहीं बल्कि एकोमोडेटिव है। इसका मकसद लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म को इंश्योर करना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखने पर लगता है कि ये सेक्युलरिज्म धीरे धीरे कोरिजन यानी कि दबाव में बदल रहा है, जिसमें भाषा एक इंक्लूसिव कम्युनिकेशन का माध्यम होने के बजाय पॉलिटिकल एजर्शन का एक और टूल बन चुकी है। आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत के संविधान में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 343 इस बात को क्लियर करता है। ये फैसला मुंशी अयंगर फॉर्मूला के तहत एक कॉम्प्रोमाइज के रूप में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एच.एम. सिरवाई ने भी कहा था कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं, क्योंकि इसे बोलने वाले लोग भारत की टोटल पॉपुलेशन का मेजॉरिटी नहीं है। फिर भी सरकार दर सरकार हिंदी को डोमिनेट करने का एक पैटर्न देखने को मिलता रहा है, जो कि लिंग्विस्टिक हार्मनी के लिए खतरनाक हो सकता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लॉ कमीशन की 216th रिपोर्ट में अपने रिमार्क्स देते हुए कहा था, आई एम ऑल फॉर हिंदी एज अ पर्सनल प्रेफरेंस बट आई एम ऑल अगेंस्ट हिंदी बाय कंपल्शन। लिंग्विस्टिक मिलिटेंसी विल एलिनेट एंड डिवाइड बट फेडरल प्लूरलिज्म इज डेमोक्रेटिक सेंसिटिविटी। ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। आर्टिकल 351 में जरूर लिखा है कि हिंदी का प्रचार और विकास यूनियन गवर्नमेंट का फर्ज है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनील के सहस्त्रबुद्धे वर्सेस डायरेक्टर आईआईटी कानपुर 1982 केस में स्पष्ट किया था कि कोई भी नागरिक किसी इंस्टीट्यूशन को मजबूर नहीं कर सकता कि वहां सिर्फ हिंदी में शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 29(1) में ये भी लिखा है कि हर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को अपनी भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है, चाहे वो मेजॉरिटी हो या फिर माइनॉरिटी। अब प्रेजेंट सिनेरियो में जब सेंटर पर हिंदी इम्पोज करने का आरोप लग रहा है, तभी कुछ स्टेट्स खुद भी लिंग्विस्टिक दबाव का प्रयोग कर रहे हैं। कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में रीजनल भाषा को इन्फोर्स करने के तरीके देखने को मिल रहे हैं। कुछ ट्रैवलर्स और देश के हर कोने में घूमने वाले लोगों ने कुछ बातें ऑब्जर्व की है। एक ने कहा कि उसने बैंगलोर के होर्डिंग्स और शॉप साइन बोर्ड्स ऑब्जर्व किए। ज्यादातर दुकानें कन्नड़ा और इंग्लिश में लिखी होती हैं, लेकिन कन्नड़ा का साइज बड़ा होता है, जो कि सरकारी डायरेक्टिव के मुताबिक है। बहुत से साइन बोर्ड्स सिर्फ कन्नड़ा में होते हैं, जबकि हिंदी ना के बराबर दिखाई देती है। एनालिस्ट मानते हैं कि भाषा का प्रमोशन एक राज्य का अधिकार है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये कोरिजन, इंटिमिडेशन और हेट्रेड का रूप ले लेता है। ये भी सुनने को मिला है कि कर्नाटका में कुछ ग्रुप्स दुकानदारों पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो हिंदी हटा दें, और जो नहीं मानते उनके साइन बोर्ड्स पर काला रंग लगा देते हैं। बेंगलुरु, जो कि एक इंटरनेशनल आईटी हब है, वहाँ ऐसे इंसिडेंट्स न सिर्फ नॉन कैनेडियंस के लिए दिक्कत देते हैं बल्कि बिजनेस एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ भी अब बिजनेसेस के लिए मराठी साइंस लगाना कंपलसरी कर दिया गया है, और जो कंप्लाई नहीं करता उन पर फाइन लगाया जाता है। एनालिस्ट कहते हैं कि भाषा को प्रमोट करना गलत नहीं, लेकिन ये जबरदस्ती या धमकियों के माध्यम से होगा तो रिजेंटमेंट भी बढ़ेगा। भाषा का सम्मान मैंडेट नहीं है, लेकिन एजुकेशन और वॉलंटरी एडॉप्शन से होता है। लैंग्वेज डिबेट अब एजुकेशन या शॉप साइन बोर्ड तक सीमित नहीं रहा है, अब ये जुडिशरी और लीगल डोमेन तक पहुंच चुका है। नए क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले के इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि नए लॉज सिर्फ हिंदी में नामित किए गए हैं, जबकि पहले वाले न्यूट्रल इंग्लिश नेम्स के साथ आते थे। ये बदलाव एक अननेसेसरी और एक्सक्लूजनरी मूव है। आईपीसी और सीआरपीसी जैसे पुराने टर्म्स न्यूट्रल और वाइडली अंडरस्टूड थे, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किए गए थे। अगर लॉज सभी भारतवासियों के लिए है
तो उनके नाम हिंदी में बदलने का क्या लॉजिक है? क्या ये एक तरह से हिंदी इम्पोजिशन नहीं है? आप तो जानते हैं कि कैसे तमिलनाडु हमेशा से हिंदी इम्पोजिशन के सख्त विरोध में रहा है। ये विरोध सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल स्टांस नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल का हिस्सा है। अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अपने स्टेट बजट के लोगो से रूपी सिंबल को हटाकर एक तमिल अक्षर लिख दिया था। तमिलनाडु की डिविडेंड पॉलिटिक्स ने हमेशा से लिंग्विस्टिक प्राइड को सपोर्ट किया है और इसी वजह से M.K. स्टालिन का ये कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा, उनके पॉलिटिकल स्टांस के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। आपको बता दूं कि भारत हमेशा लिंग्विस्टिक कोएग्जिस्टेंस पर चला है। कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज शामिल है, जिसमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसे विभिन्न भाषाएं हैं। इंग्लिश, जो कि कॉलोनियल लेगेसी है, उसने एक न्यूट्रल लिंक लैंग्वेज का काम किया, जिसमें लिंग्विस्टिक बैलेंस मेंटेन करने की मदद की। असली चैलेंज ये है कि ये बैलेंस बना रहे। कोई भी राज्य अपनी भाषा को प्रमोट कर सकता है, लेकिन इससे दूसरी भाषाएं दबाई ना जाए। इसी तरह हिंदी को इनकरेज किया जा सकता है, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ उस पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स केस में भी ये बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भी ये अधिकार है कि वो किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं। ये वही प्रिंसिपल है जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पियर्स वर्सेस सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स 1924 केस में एस्टैब्लिश किया था। अ चाइल्ड इज नॉट मेयर अ क्रिएचर ऑफ द स्टेट। अंत में कंक्लूजन यही है कि भारत की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है, ना कि एक जैसे बनने में। भाषा एक कल्चरल ब्रिज होनी चाहिए, ना कि डोमिनेंस का एक जरिया। अगर हिंदी को प्रमोट करना है तो एजुकेशन और कल्चर के माध्यम से करे, ना कि फोर्सफुली। लैंग्वेज को एकता का माध्यम बनाए, ना कि विभाजन का। एज जस्टिस कृष्णा अय्यर सेड, लिंग्विस्टिक मिलिटेंसी विल एलिनेट एंड डिवाइड, बट फेडरल प्लूरलिज्म इज डेमोक्रेटिक सेंसिटिविटी। अब समय है कि हम इस बात को समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कीप फॉलोइंग लॉ चक्र। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्र प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्र प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्र। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।